खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर हर वर्ग को खुश करने का किया प्रयास। ईस्टर्न कैनाल योजना को पूरी करने का दिलाया भरोसा। वहीं मध्य प्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर लाड़ो योजना की लागू। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अजय अग्रवाल के समर्थन में की सभा। शहर के सोनावर डोंगरी में हुआ आयोजन। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने मोहल्ला हजूरी गेट सहित कई जगह किया जनसंपर्क। भाजपा की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने का किया आह्वान। संजय शर्मा का कृषि मंडी सहित कई जगह हुआ स्वागत। वहीं 3 निर्दलीय पार्षद भाजपा में हुए शामिल। और शातिर महिला गैंग ने फिर किए नकदी और मोबाइल पार। ऑटो में बैठकर शालीमार निवासी महिला को बनाया शिकार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है और इसके 9 दिन पूर्व गुरुवार को भाजपा ने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अनेक वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। आपको बताते हैं संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाओं के बारे में। भाजपा ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 नाम दिया गया है। इस संकल्प पत्र में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास है। इसके अलावा कांग्रेस राज में भर्ती परीक्षा आदि में हुए घोटालों की जांच के लिए SIT गठन की बात भी कही गई है। साथ ही 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा है। अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए जरूरी ERCP योजना को केंद्र के सहयोग से समयबद्ध ढंग से पूरा करने का भी संकल्प है। कांग्रेस ने इस योजना में विलंब के पीछे केंद्र के असहयोग को जिम्मेदार बताया था। साथ ही 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने का भी संकल्प किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को संकल्प पत्र जारी किया। भविष्य में किसानों की जमीन नीलाम ना हो, इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाने का भी वादा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना चर्चित रही और इसके बल पर भी वहां भाजपा सत्ता में रिपीट होने की आस लगा रही है। अब राजस्थान में भाजपा ने लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 21 साल की उम्र तक बच्चों को यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, 12वीं पास करने पर मेधावी छात्राओं को स्कूटी, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। वहीं PM उज्ज्वला योजना की सभी महिलाओं को 450 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी शुरू किया जाएगा। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स, इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट। और इसमें हम लोकल कल्चर, लोकल फोक डांस, फोक सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस, यहां से लेकर के उनके कल्चर में
जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा। और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोती में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को, इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहां बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे। और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ विशेष ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, भारत सरकार की स्कीम्स पूरी की पूरी यहाँ पर लेटर और स्पिरिट में लागू हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंडिविजुअल महिलाओं को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उसकी चिंता, किसान को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उसकी चिंता, और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया है। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी, मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए, उस योगदान को लाने का एक संकल्प है और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है। उधर किसानों की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद होगी। पर्यटन में वृद्धि के लिए अन्य इलाकों के साथ ब्रज क्षेत्र में भी क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस कई दिनों पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसमें धनलक्ष्मी योजना में महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना देने जैसे प्रावधान शामिल थे। यह वक्त ही बताएगा कि सरकार बनाने वाला दल अपनी सभी घोषणाओं पर कहां तक अमल कर पाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा चुनावी राज्यों में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी वर्गों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं संचालित की गई, इससे भाजपा बौखला गई है। वहीं भाजपा में सुपरस्टार नेता नहीं बचे और इसलिए उनकी आपसी फूट से घबराकर अब ईडी और सीबीआई को स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिंह ने कहा कि देश को बांटने वाली इस पार्टी के मंसूबों पर भारत जोड़ो यात्रा के प्रणेता राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। जनता का विश्वास ईडी, सीबीआई और जो भी ऐसी संस्थाएं से उड़ चुका है, क्योंकि हर बार इस्तेमाल कर लेते हैं और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रही है, लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, एक तरह से माहौल बिगाड़ने के कर रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर ये याद आते हैं क्या? इससे पहले कोई भी मामले हुए हैं, इतने साल से हमारी सरकार चल रही है, इतने साल से हमारे मंत्री हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन चुनाव के जब घोषणा हो जाती है, जब ये पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये एक तरह से मजाक बना दिया है। इनने अपने कार्यकर्ता के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में सोनावा डोंगरी में आम सभा की गई। बुधवार शाम सभा का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित प्रत्याशी अजय अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, कांग्रेस नेता महेंद्र सैनी, वार्ड 35 के क्षेत्रीय पार्षद अंशुल सैनी आदि की मौजूदगी रही। वक्ताओं ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस को समर्थन की अपील की। बड़ी तादाद में अजय अग्रवाल जी को विधानसभा में भेजने का कष्ट करेंगे और शहर का विकास होगा। भोर साहब यदि अजय अग्रवाल जीतता है तो भोर सिंह जी का भोर जितेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं। यह आशीर्वाद मैं मांग रहा हूँ। विकास की रही बात आप सब जानते हो, पहले भी मैंने बहुत कुछ किया है। नगर परिषद के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में 2 लोगों की गिनती है। पवार साहब 10 साल विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। अलवर में जो इतिहास रचा गया वो आदरणीय विकास पुरुष के नाम से भंवर जितेंद्र सिंह जी के नाम है, और नगर परिषद में जो विकास रचा गया वो आपके लाडले बेटे के नाम है। परिवार के लोग हो, आपसे आज ही नहीं लेकिन कई 100 सालों से आपसे एक अलग रिश्ता है, और सोनावा के साथ तो अलग ही रिश्ता है। आज मुझे महेंद्र जी ने और कमलेश जी ने, उधर लीली जी भी खड़ी हैं, सभी सबों ने हमें आश्वासन दिया है। ये बात सही है अजय जी, इस बात को बहुत नोट करके रखना अभी से, क्योंकि आप एमएलए तो बनोगे ही, तो नोट करके रख लेना आज कि ये जो अपना पूरा सोनावा है, सोनावा डोंगरी और ये जो पूरा इलाका है, ये कहीं ना कहीं अलवर से मुख्य धारा से बहुत दूर है। यहाँ विकास के कार्य हो ही नहीं पाए। आपने देखा 15 साल हो गए, हर जो चुनाव है मेरी माता बहनों, हर जो चुनाव होता है वो उसमें जो भी कोई आदमी आपका एमएलए होता है, एमपी होता है, उसको हिसाब देना पड़ता है। ये टाइम होता है हिसाब का। जिस तरह आप भी व्यापार में वो निकालते हो ना, खाता भाई क्या बोलते हो उसको, खाता होता है बही खाता, तो बही खाता वाला हिसाब का दिन आ गया है। हर 5 साल में आता है वो। 15 साल में इनने क्या काम करा, इनके बही खाता में कितनी एंट्री लिखी हुई है। आपको याद है नगर परिषद के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी होते थे, यहां से एमएलए हम होते थे। दोनों ने मिलकर साथ होकर अलवर की पूरी जितनी भी यहाँ की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इनने एक तरह से सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारा मतलब अभी तक भी 20 साल हो गए, 15 साल हो गए इस बात को। उसके बाद भी आज आपको याद करते हैं। आपको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, और आप और हम सब मिलकर, ये सपना सिर्फ अजय अग्रवाल का नहीं है, ये सिर्फ सपना सिर्फ जितेंद्र सिंह का नहीं है। उधर भाई दूज के चलते इस मौके पर महिलाओं ने पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह को तिलक भी लगाया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी रही। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने वार्ड 12 के पार्षद नारायण साईवाल के नेतृत्व में जनसंपर्क किया। वहीं मोहल्ला हजूरी गेट में नरसिंह भगवान मंदिर के सामने सभा भी हुई। वाल्मीकि सहित अन्य समाजों के लोगों ने उनका स्वागत किया, साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अजय अग्रवाल ने क्षेत्र में नाली की मरम्मत करवाने, साफ सफाई की व्यवस्था और पानी की समस्या का हल करवाने की बात कही। आज मैं अपने वाल्मीकि समाज वार्ड नंबर 12 जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है, ये एक ऐसा समाज है जो गरीब समाज से जुड़ा हुआ है। और वाल्मीकि महाराज के आशीर्वाद से मेरे को 5 साल इनका जो सक्रिय सहयोग नगर परिषद में जो सभापति रहा, उसमें जो शहर में जो आमूलचूल परिवर्तन कर मैंने जो काम कराया, उसमें इस समाज का बहुत भारी योगदान रहा। इन्होंने हमेशा मुझे हर क्षेत्र में आशीर्वाद दिया, चाहे वो सफाई का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे सागर सफाई का काम हो, सागर में हवा मंडल बनाने का काम हो, पुराने शहर को सुधारने का काम हो, उसमें वाल्मीकि समाज का मैं अपना ऋणी मानता हूँ कि उनके प्रति मैं सेवा कर पाया और इनके सहयोग से कर पाया। आज मैं आया यहाँ देखा स्कूल जो है वो टूटी पड़ी है, कई सालों से बंद है, तो मैंने इन्हें विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी
ने इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलने का आह्वान किया है। साथ ही एक नाले की बहुत बड़ी समस्या बताई है। नाले का तो वैसे भी मैं मास्टर हूँ सफाई के मामले में, तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बहुत पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर हूँ। मैं इसके निश्चित रूप से मैंने कह दिया नालों का चौड़ीकरण करके बड़ा नाला बनाएंगे, जिससे अब पानी भरने की समस्या मिटे। एक पीने के पानी को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, दुखी हूँ कि अलवर में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, उसके बावजूद भी आम जन पानी को लेकर बेहताशा परेशान है, दुखी है, नाराज है। और कई जगह तो उन्होंने विधायक जी को वार्डों में घुसने नहीं दे रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। मैं इसे बहुत मानता हूँ। मेरा अलवर की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन है, पानी के मामले में कोई भी राजनीति नहीं करे, और जो भी चुन के आए उसको पूरी जनता भी सहयोग करे, और उस विधायक का भी कर्तव्य बनता है सबसे पहले अलवर जिले की सबसे गंभीर समस्या जो पानी की है उसे दूर करने का प्रयास करें। आपके चैनल से भी मैं ये कहना चाहूँगा, आगामी 25 तारीख को जो मतदान है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि निश्चित रूप से हम विकास की गंगा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मेरी जिद है इस शहर की सूरत मुझे बदलनी है, और चंबल का पानी जल्दी से जल्दी लाना है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी दौरे पर है। दौरे हमारे बाद में कुछ समस्याएं जिनके बारे में अवगत करा गया है। ये हमारा मंदिर था, ये नरसिंह सिंह हनुमान जी महाराज का मंदिर था। ये बीजेपी के शासन में तोड़ा गया है, जो पार्षद था उसके द्वारा तोड़ा गया, और ये अवैध कार्य किया गया था, जिससे अभी आप देखो बस्ती के अंदर पूरा पानी भरता है। बिल्कुल। और नाले का निर्माण हुआ, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक तो इनकी जो छत तोड़ी गई थी अनलीगल, ये छत थी यहाँ तक कि जिसको तोड़ दी, उन्होंने आश्वासन दिया बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इसलिए छत बराबर खींचे और नाले का नवीन निर्माण किया जाए। भाई मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बीजेपी भाजपा जो धर्म की राजनीति करती है, मंदिरों की राजनीति करती है, उसी शासनकाल में मंदिर तोड़ा गया है। और हमारे क्षेत्रीय पार्षद नारायण सहवाल का अत्यंत प्रयास किए उन्होंने कि मंदिर तोड़वाने को रोकवाने के लिए, पर फिर वो नहीं माने और मंदिर तोड़ के दिया और अवैध नाला निकाल दिया, अवैध काम करा। बीजेपी का पार्षद है राजेंद्र चीपी, उसने पैसे खाए और अपना ठेकेदार से 2% मिलता है उनको, और उसको हिसाब से उसने टुटवा दिया और अवैध नाला बना दिया, घरों में पानी भरता है सीधा। हमारे वार्ड नंबर 12 में हमारे पार्षद साहिबाब साहब के साथ इन्होंने दौरा किया। पूरी वार्ड वाली बहुत पसंद है, और विशेष रूप से अजय भाई को तो हम सोशल वर्कर के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप से पहले भी जानते हैं। इनका मौलिक चिंतन और जिले के लिए समर्पण, शहर के लिए समर्पण, हमें पूरी आशा है कि एक नया रूप देगा। और जो समस्याएं हैं वो अपने संकल्प से पहले भी, जब पद में नहीं थे तो भी सुलझाते रहे थे। पद आने पर मैं पूरी आशा है कि अलवर की समस्याएं, अधिकांश समस्याएं बहुत तेज़ी से और एक तरह से इनकी सूझबूझ के साथ पूरी हो जाए। और वहीं शहर में नंगलिश सर्किल के समीप स्थित सिद्धि विनायक मैरिज होम में महावर वैश्य समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल का स्वागत किया। इस दौरान समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। अजय अग्रवाल का स्वागत किया गया, साथ ही समर्थन का भरोसा दिलाया गया। इस मौके पर अश्विनी गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता भट्टावाले, सत्यनारायण गुप्ता और शिवानी गुप्ता की मौजूदगी रही। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्टेवाले ने वैश्य समाज के अजय अग्रवाल को टिकट देने पर कांग्रेस का आभार जताया, साथ ही एकजुट होकर अजय अग्रवाल को मत देने की अपील की है। क्योंकि जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उसके लिए सर्वस्व रूप से समाज बड़ा होता है। समाज के बाद पहले परिवार, फिर समाज, और समाज के बाद मोहल्ला, और मोहल्ले के बाद शहर। तो स्थिति यही है। मैं तो आपके बीच में हूँ और मेरे ये प्रयास रहेगा, मेरे बंधु बैठे हुए हैं और जो नहीं भी है वो सब लोग ये समझ लें अजय अग्रवाल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं तो उन लोगों को भी हूँ, और मैं अभी अपने आम सभा में बोलता हूँ, जो व्यक्ति मुझे वोट भी नहीं देगा ना, और यदि उसका काम करने का मुझे मौका मिला तो सबसे पहले उठकर उसका काम करूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारा प्रयास था कि जो कि बीजेपी ने वैश्य समाज को टिकट नहीं दी थी, तो हमने ये कि प्रेशर थोड़ा डेवलप किया कि हम 75,000 के करीब मतदाता हैं अलवर में। कोई भी राजनीतिक पार्टी
हमसे बात नहीं कर रही है, तो हमने आदरणीय भंवर जी से इस बारे में बात की और 2-3 बार उनसे बात होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और अब की बार जो है हम वैश्य मतदाता को प्रत्याशी बना लेंगे। तो अब हमारा सभी का ये दायित्व बन जाता है, क्योंकि हमने प्रयास करके जब टिकट लिया है तो प्रयास करके उनको जिताने का भी हमारा जिम्मेदारी बनती है। तो मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि वो अधिक से अधिक मतदान करें और इस बार दलगत राजनीति से उठकर वोट करने के लिए जाएं समय पर, यही हमारा सबसे निवेदन। हमारे सबके अपने चहेते अजय अग्रवाल जी के सम्मान करने के लिए मावर समाज की मीटिंग बुलाई गई हमारे द्वारा और उनका सम्मान किया गया। सब लोगों से अपील की गई कि अजय अग्रवाल जी को जिताकर विधानसभा में भेजें, जिससे अलवर का चहुमुखी विकास हो। और हम आशा करते हैं और उन पर संपूर्ण विश्वास भी रखते हैं कि वो अलवर के विकास के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का सघन जनसंपर्क जारी है। विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा सहित पदाधिकारियों ने गुरुवार को एनईबी, मुंगस्का टाइगर कॉलोनी और दिल्ली रोड सहित कृषि उपज मंडी में जनसंपर्क किया। इस दौरान मंडी व्यापारियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही समर्थन का विश्वास दिलाया। इस दौरान नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, पार्टी नेता दिनेश गुप्ता, पार्षद डॉक्टर अशोक पाठक, लोचन यादव, धर्मपाल सिंह तंवर आदि मौजूद रहे। दिनेश गुप्ता और डॉक्टर अशोक पाठक ने बताया कि व्यापारियों द्वारा भाजपा के समर्थन में मतदान करने का वचन दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय शर्मा ने कृषि उपज मंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान मंडी के व्यापारियों द्वारा बहुत अच्छा समर्थन दिया है। सबों ने अपने
प्रेम प्यार से उनका स्वागत किया। स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े से उनके मिठाई खिलाकर उनका स्वागत करते जा रहे हैं और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय शर्मा को अपना समर्थन देने का वचन दिया है। और इससे ऐसा लगता है कि अलवर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छी लहर है और जिससे कि व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, छात्र वर्ग, युवा वर्ग सब इस सब से इनके महिला वर्ग इन सबों से इनके समर्थन में पूरे साथ दे रहे हैं और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आस्था के अंदर आज कांग्रेस के पार्षदों ने भी समर्थन दिया है संजय शर्मा जी को और संजय शर्मा जी का जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको देख करके जो जनता में उत्साह है वो निश्चित रूप से देखने को बनता है। जनता तैयार बैठी है वोट देने के लिए, 25 तारीख का इंतजार कर रही है कि 25 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होकर के कमल का फूल को वोट दे करके उनको मजबूत करें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। उधर वार्ड 24 स्थित प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित पानी की टंकी के समीप पार्क में पार्षद सुमन चौधरी सहित वार्ड वासियों ने उनका स्वागत किया। साथ ही नुक्कड़ सभा आयोजित हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, केजी खंडेलवाल सहित पार्षद सीताराम चौधरी, सतीश यादव, रमाकांत यादव एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा और पदाधिकारियों ने वार्ड वासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सबसे पहला पार्षद बना आदरणीय संजय नरूगा जी, और दूसरी बार भी आपके पार्षद संजय नरूगा जी ही बने, दूसरी बार भी। तो लगातार आपने यहां से आपने बीजेपी के पार्षदों को ही चुना है और हम जब भी किसी वार्ड का नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम आपका मनुमार्ग का ये जो क्षेत्र जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति कहता है कि अगर कोई शहर में किसी वार्ड को देखा जाए तो वार्ड नंबर ये 24 मनुमार्ग है, जहां हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं। सरकार नहीं होने के बाद भी इन्होंने आपकी आवाज को हर विधानसभा का सत्र हो उसमें पुरजोर तरीके से अलवर की आवाज को विधानसभा में उठाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे पानी की समस्या हो, बहुत सारी मूलभूत सुविधा हो, उन सबको इन्होंने विधानसभा में उठाया और अलवर को नगर निगम बनाने में जो आज अलवर शहर की जनता की ओर से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। उधर कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस समर्थित 3 निर्दलीय पार्षद गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें वार्ड 14 के निर्दलीय पार्षद धर्मपाल सिंह तंवर, वार्ड 50 की पार्षद नेहा गुप्ता एवं वार्ड 23 के निर्दलीय पार्षद लोचन यादव शामिल हैं। पार्षद तंवर ने बताया कि वह पूर्व में 3 बार संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार चूड़ी मार्केट व्यापार समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार एवं कुछ पदाधिकारियों की गलत नीतियों के चलते उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके चलते अब तीनों निर्दलीय पार्षदों द्वारा भाजपा ज्वाइन की गई है। कांग्रेस के माए तो कोई धनी धोरी नहीं है, उसमें तो क्या बात दलाल पैदा पाल रखे हैं और उसमें तो कोई धनी धोरी नहीं है। हमारे पार्षद भाई वो जयपुर तक जयपुर तक भी गए हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं है, कोई मांग नहीं हुई। तो आज हमारे एक तो लोचन यादव है 28 से 23 से लोचन यादव, 25 से नेहा 50 से नेहा गुप्ता और 14 से धर्मपाल तंवर, तीनों पार्षदों ने आज हमने बीजेपी ज्वाइन करी है और जी जान से हम बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी का तन मन धन से हम बीजेपी के साथ रहेंगे। क्या कारण रहा है? जो ये कारण रहा हमारा वहाँ कोई मतलब किसी प्रकार की भी घर के माए मतलब कोई आदमी हो कोई वहाँ तो शुद्ध बुद्ध लेने वाला ही नहीं है। वहाँ तो किसी के वो तो आपस में ये है कि घर में कोई फूट हो कोई चीज़ को वो हो तो कोई आपस में सलाह करे, लेकिन उन्हें को तो सारा नेता है कोई के ना से वो दीन ईमान नहीं है। हाँ कांग्रेस का हमने बोर्ड बनाया था, निर्दलीय था जब बोर्ड बनाया था, लेकिन क्या कि हमारी कदर नहीं सोची उन्होंने। अगर ये निर्दलीय पार्षद वो तो हाथ वाला और बिना हाथ वाला, ये कौन होता है हाथ वाला बिना हाथ? हाँ जी, तो हमारे क्या वो है हमारे दिल की बात बुझो तो हम बहुत परेशान थे वहाँ पीड़ित।
वहीं भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर अलवर शहर विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि अलवर के 3 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दी गई है। यहाँ महापौर घनश्याम गुर्जर एवं भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि निर्दलीय पार्षद नेहा गुप्ता, धर्मपाल तंवर और लोचन यादव ने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े रहे राजू सैनी और रविराज चौहान भी भाजपा में शामिल हुए। नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद का जो चुनाव था, उस वक्त धर्मपाल तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के कैंप में थे, लेकिन जिस प्रकार से तत्कालीन मंत्री द्वारा उठा के वहाँ जबरन ले जाया गया, उस वक्त इनको जबरन ले जाया गया। उनको ये पीड़ा थी कि साहब उस वक्त हमारी सुरक्षा नहीं की गई, उनको जबरन ले जाया गया। तो आज विधिवत वापस से आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता विधिवत ग्रहण करी है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने आप उनको दुपट्टा पहना करके सदस्यता ग्रहण कराई है। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने से जयक और भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूती मिलेगी। वहीं विकास के काम की जो अनवरत यात्रा जारी होती है, वो आने वाले समय में भी अनवरत जारी रहेगी। देखिए, आज 3 पार्षद आदरणीय लोचन यादव जी, बहन नेहा गुप्ता जी, आदरणीय धर्मपाल तंवर जी, आप तो तीनों नगर निगम में पार्षद हैं। राजू सैनी जी नेहा गुप्ता जी के पति हैं, उन्होंने विधिवत ज्वाइन करी है। और रविराज सिंह जी चौहान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लोचन यादव जी के साथ कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की। इस भारतीय जनता परिवार में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वो सब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। और जैसा कि आप सबको भी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, केवल और केवल विकास की बात करती है, सबका मान सम्मान करने की बात करती है, ताकि अलवर शहर का विकास हो सके। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में प्रचंड जीत का आह्वान किया है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों ने पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रत्याशी जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र उनके लिए एक परिवार है। उनका कहना था कि लोगों के अपनेपन और स्नेह के बल पर वे फिर से उनकी सेवा के लिए बतौर जनप्रतिनिधि हाजिर होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जूली ने गाँव धोलीधूप, टोडियार, माच का तिराया, बाला डेरा, शाहपुर, बीजोपुर, पड़ीसल, चांदोली, नंगला सेड़ू, तिलियाबास, रोजाकाबास एवं घाटीबास में दौरे किए। इस दौरान विजय मंदिर से चांदोली तक समर्थकों ने विशाल रैली का आयोजन भी किया। मेरे अपने सभी पूजा के बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आपके अपने, आपके बीच में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, आसाम के प्रभारी, हम सबके नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके पूर्व विधायक, आपके पूर्व सांसद, यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, हमारे जिला प्रमुख भाई बलबीर जी छिल्लर साहब और आज ही सेक्रेटरी बने गफूर खान जी, उनको मैं बधाई भी देता हूं अपनी ओर से। हमारी डेयरी के चेयरमैन भाई विश्राम गुर्जर जी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला अध्यक्ष हमारे हिमांशु शर्मा जी, हमारे नाईवाड़ा के चौधरी जलेब खां जी, यहाँ मौजूद सभी प्रधान, पूर्व प्रधान, पार्षद, डायरेक्टर, सरपंच, सभी जनप्रतिनिधि,
और भाई चांदोली, नंगला सेडू, नांदेड़ी, तेलिया, रोजा का बास, घाटी बास और वैसे तो धूलपुरी बीजापुर तक का भी है भाई। सभी नांदेड़ी, पूरी सिंगलवाटी यहाँ पे मौजूद है। मैं किसी का अब नाम ले तो सारा मूलचंद जी ने ले दिया, मेरे तो सब भाग्य विधाता हो। मैं सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा ताली बजा के आप भंवर साहब का स्वागत करें। भंवर साहब, ये इलाका जैसे ही इनको पता चला कि भंवर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, तो पहले कार्यक्रम 11 बजे का था। मैंने कहा भाई भंवर साहब जयपुर से लेट आएगा, अपना प्रोग्राम लेट हो जाएगा। तो गांव वालों ने कहा कि साहब चाहिए हमको रात को 12 बजे आए, प्रोग्राम जब ही करेंगे जब भंवर साहब आएंगे। और आप देख रहे होंगे कितने उत्साह से कड़ुक्की से यहाँ तक पैदल आए। उनको 1 घंटा तो आने में लगा है और क्या जोश था इनके, और अभी जोश है ना, पूरा जोश इनके ऊपर बाकी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा भाषण की तो कोई बात नहीं है, सबने सारी बात मैं कह चुका हूं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा पूरा प्रयास रहा है इस इलाके की, इस अलवर ग्रामीण विधानसभा की सेवा करने का। दिन रात मैंने एक की है और शायद ही कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं करता होगा और लगातार अपनी जनता के बीच में रहता होगा। और मेरे को तो तुम वैसे भी भाई कोई कुछ खींचता रहो बीच बीच में, मैं तो जब भी तुमसे दूर ना हूं। और हमेशा इस इलाके के विकास के लिए, क्योंकि जो मुझे रास्ता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने दिखाया था, मैं उसी रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। आज लोग याद करते हैं भंवर साहब को कि 5 साल का वो एक सांसद का कार्यकाल और पूरे जिले के अंदर विकास की लड़ी इन्होंने लगा दी। आज भी 10 साल से सांसद हैं, इनके बाद कोई एक काम नहीं गिना सकता। यहां से लेकर यहां तक चले जाओ, पूरा एक काम किसी गांव के अंदर, काम तो छोड़ दो, दर्शन भी दुर्लभ है। और मैं तो कहूँ दर्शन ना हो तो ठीक है, आ गए तो 1500 लेके ही जाएंगे। कोई 100 चढ़ाएगा, कोई 50 चढ़ाएगा, कोई कुछ इधर से इधर नुकसान नहीं, लेनो देनो कुछ है ना है। मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा, आज देश के जो हालात हैं वो समझने की जरूरत है। किस प्रकार देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। जहां इन लोगों की सरकार आई है, इन लोगों ने देश के अंदर दंगे कराए। गुजरात में इनकी सरकार आई, दंगे हुए। हरियाणा में इनकी पहली बार सरकार आई, दंगे हुए। हरियाणा में दोबारा सरकार आई, नूह के अंदर दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में सरकार आई, वहां दंगे हुए। अब महाराष्ट्र में सरकार आई है, वहां पे आंदोलन चल रहा है। और मणिपुर का हालात तो आज पिछले 7 महीने हो गए, आप सब लोग देख रहे हैं क्या हालात देश के अंदर बने हुए हैं। देश का संविधान ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देश की जो सत्ता है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। देश के अंदर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का एक भय पैदा कर रखा है। जिसको चाहे उसके इसके इन लोगों के भेज देते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक को ईडी के सम्मान आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा देश का जो संविधान है उसका दुरुपयोग करके एक सांसद महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, महिलाएं धरना देती है, पूरे देश के नामी पहलवान इकट्ठा होते हैं, पुलिस बहुत ही अत्याचार तरीके से उनको वहां से खदेड़ देती है। सांसद के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, आज तक सांसद का बाल बाका नहीं हुआ है।
एक सांसद देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर दूसरे सांसद को गालियां देता है, उसको जाति और धर्म की गालियां देता है, आतंकवादी उग्रवादी बताता है, उस पे कार्रवाई करने की बजाय उसको राजस्थान के अंदर प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। और एक सांसद जो ये पूछता है कि जो लोग देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, उनका सरनेम मोदी क्यों है? इस बात पे उस सांसद जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको 2 साल की सजा की जाती है, लोकसभा की सदस्यता खत्म की जाती है, और यही नहीं, उनका मकान भी खाली करा दिया जाता है। ये वो राहुल गांधी है जिसने खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक दलित को दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिया। ये वो राहुल गांधी है जिसकी मां ने प्रधानमंत्री का पद सरदार मनमोहन सिंह जी को दिया। ये वो राहुल गांधी है जिसके पिता ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, बम से उनको उड़ा दिया गया, लेकिन देश को एक रखा। ये वो राहुल गांधी है जिसकी दादी का सीना छलनी कर दिया गया, लेकिन देश के अंदर आतंकवाद पैदा नहीं होने दिया। आज हमको समझना पड़ेगा कि ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये लड़ाई टीकाराम जूली की भी नहीं है, ये लड़ाई राजस्थान की भी नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हमको समझनी पड़ेगी। और ऐसे समय में कुछ लोग जो समाज के अंदर गड़बड़ करते घूम रहे हैं, समाज को बरगलाना चाहते हैं, वो लोग समाज के कभी नहीं हो सकते। उनके खुद के स्वार्थ है, लेकिन समाज का स्वार्थ है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा। आज यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार लोग हैं। बाबर साहब, मैंने पहले भी कई बार कहा है, कोई एक माइका लाला के कह दे मैंने टीकाराम जूली को पैसे देकर काम कराए, 1 रुपया मेरे को दिया हो, तो एक माइका लाल कोई आके बताता है। 18 साल के अंदर, आज की नहीं कह रहा हूं, 18 साल के अंदर लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं। कोई कब्रिस्तान की बात करता है, वो जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, वो कब्रिस्तान है, वो तो अल्लाह का घर है। कोई दूसरी चीज आज तक बता दे, किसी का एक प्लॉट का भी 1 इंच भी किसी का कब्जा किया हो कब्रिस्तान में, तो सबको जाना है लाश। लोग छवि खराब करने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे करी मंजूरी मांगने आया हूं। जो मैंने सेवा की है उसकी मजदूरी मांगने आया हूं, और जो सेवा आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहा हूं उसकी मजदूरी मांगने आया हूं। और यही नहीं, 9 दिन है, अब तो 8 ही दिन बाकी हैं। ये 8 दिन टीकाराम जूली को दे दो, टीकाराम जूली की पूरी जिंदगी अपने नाम करा लो, ये मैं आपसे कहने आया हूं। और मैं ये भी कहने आया हूं, जब आदमी मंत्री रहता है कोई ना कोई गलती हो जाती है, किसी का फोन नहीं उठता, किसी का काम नहीं होता, किसी कार्यकर्ता का काम कभी नहीं हुआ हो। मैं पूरे इस इलाके के बीच में हाथ जोड़ के सबसे माफी चाहता हूं कि बस्ती माफ करे, कोई गलती हुई है तो आपका बेटा हूं, कान पकड़ के समझा दोगे तो समझ जाऊंगा, ऐतराज नहीं करूंगा। आपका कहा कभी उलाना नहीं है, मैंने जो आदेश आपने दिए उसकी पालना की है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कांति मीणा ने चुनावी जनसंपर्क के दौरान बावनवास क्षेत्र का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में कांति मीणा ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का स्नेह मिल रहा है। वहीं पहले निर्दलीय चुने जाते रहे कांति मीणा ने कांग्रेस टिकट मिलने को लेकर कहा कि गहलोत सरकार ने उन्हें जिस काम के लिए कहा वह पूरा किया गया। साथ ही कांति मीणा के कहने पर ही उन्हें टिकट दी गई है। ऐसे में विकास की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। कांति मीणा ने कहा कि विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, वे अपने कर्म पर अड़े गए हैं। 51 मीटर का साफा सारे समाज ग्राम पंचायत बामनवास की ओर से
थानागाजी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत। जनता का आदमी, जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन मेरे साथ। किस तरह के काम आपने यहाँ पे किए जिसके बदौलत आपको लगता है कि जनता फिर से वोट करेगी? काम तो सरकारें करती हैं, तो सरकार का मैं भी अंग था। बात काम की, विकास कामों की नहीं है। जनता के 24 घंटे दुख सुख में आना जाना ही सबसे बड़ा प्यार है, और इसीलिए जनता समझती जिस तरह के आपके पिछले कार्य रहे उनकी बदौलत सरकार को आपको टिकट देना पड़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार टिकट देना था तो सरकार मेरे कहने से काम कर रही है, तो फिर काम मेरे कहने से करे, टिकट मेरे को देना था, सरकार ने टिकट दिया, जो दूसरे आदमी टिकट देती, काम तो मेरे कहने से किए, इसलिए सरकार ने सोच समझ के टिकट दिया। प्रतिद्वंदी के रूप में एम सिंह भराना है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनका जो कार्यकाल पहले का क्या देखा जनता ने, क्या? अब ये तो जनता जाने, जनता खुद का विवेक है क्या है क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। मैं तो मेरी बात करूंगा, अब मेरे को जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और पिछली बार जब इंडिपेंडेंट था, जब मैं 30,000 वोटों से जीता था, तो 50,000 वोटों से चुनाव जीती, क्यों? कांग्रेस मेरे साथ। लेकिन आप टिकट लेने नहीं गए, टिकट आपको नहीं, जनता मांग रही है, बात तो वही है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर हर चौक चौराहे पर चर्चा छाई हुई है। चर्चा का विषय यही है कि कौन जीतेगा और सरकार किसकी बनेगी। लोगों का मूड भांपने के लिए एटीएल टीम गुरुवार को उप सर्कस के समीप तिलक मार्केट पहुंची। यहां कई व्यापारियों सहित आम मतदाताओं से बातचीत में यही निकलकर सामने आया कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बात चाहे प्रदेश की हो या फिर अलवर शहर विधानसभा सीट की, दोनों ही जगह मुकाबला कांटे का है। कुछ लोगों ने कहा कि वह जिस पार्टी को वोट देते आए हैं उसी को इस बार भी वोट देंगे, तो कुछ ने कहा कि इस बार वे विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। उन्हें जिस उम्मीदवार में अलवर शहर एवं प्रदेश का विकास करने की संभावना नजर आएगी उसी को समर्थन दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं साक्षी गुप्ता। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव हैं। हर तरफ गली नुक्कड़ चौक चौराहों घरों में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि इस बार किसकी बन रही है सरकार, किसकी है हवा, किसकी है लहर और किसके दावों में है कितना दम। यही जानने के लिए इस वक्त मैं पहुंची हूं बजाजा बाज़ार। आज हम बाज़ारों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रदेश में और अलवर शहर में इस वक्त किसका जोर चल रहा है। चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियां, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों पुरजोर कोशिश कर रही हैं। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में। लेकिन 25 तारीख को अलवर की जनता का मूड क्या है, अलवर शहर की जनता किसके लिए वोट करेगी, ये जानने के लिए आज हम बाज़ार में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुकाबला इस वक्त राजस्थान में इस बार एक तरफा नज़र आ रहा है या मुकाबला कांटे का है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए मेरे साथ बाज़ार में और जानते हैं कि लोगों को इस बार किस तरीके का विधायक चाहिए और सरकार किसकी बनती हुई हमें नज़र आ रही है। देखो जी, राजस्थान के अंदर सही बात तो ये है कि गहलोत जी का कार्यकाल ठीक रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर एक दोनों चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो रही है। कांग्रेस वाले अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी बात कर रहे हैं, सेंट्रल के ऊपर भी आपेश लगाते हैं। कुल मिला के माहौल ये है कि टक्कर दोनों के बीच की मानता हूँ मैं, एक तरफा नहीं है। अलवर में क्या अलवर में भी ये है कि देखो, संजय शर्मा जी हमारे पुराने एमएलए रहे हैं और बहुत बढ़िया एमएलए रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर अब अजय जी को टिकट मिलने का मतलब ये हो गया कि एक फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का चेहरे के ऊपर नहीं लड़ेगी। अब वो अपनी खुद की जो इमेज है, खुद का जो विकास पर उसकी इमेज है अजय जी की, उस बिहार पे उनको वोटिंग होगी। और वैसे समाज भी देखो साथ देगा तो अजय जी की भी पोजीशन हो सकती है कि टक्कर दोनों की मुकाबले की है। अब पहले वाली बात नहीं कि अलवर की सीट बीजेपी की है तो सब एक तरफा रहेगा। अब ये टक्कर कांटे की रहेगी। अब किस तरफ करवट बदलते हैं, सारा जोर वैसे समाज की तरफ रहेगा जी। वैसे समाज किस तरफ करवट लेता है, बीजेपी माइंडेड लोग अजय जी की तरफ जाते हैं नहीं जाते हैं, अब उनके विकास को देखते हैं या उनके पहले के जो रिकॉर्ड है उनके ऊपर जाते हैं, वो सब एक व्यवस्था रहेगी। आपकी मुद्दों को लेकर के इस बार जाएंगे देने वोट, आपके मन में क्या चल रहा है? देखो, विकास की बात अगर अपन करें तो 5 साल में कोई बहुत अच्छा अलवर को ऐसी चीज़ मिली नहीं।
हम लोगों ने व्यापारी महासंघ ने भी अपने अलवर को संभाग बनाने की बात कही थी। गहलोत जी ने उस बात को, बाबर साहब ने भी आश्वासन दिया था, पर वो बात हमारी मानी नहीं इन्होंने। जबकि अलवर को संभाग बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने जो टुकड़े किए हैं उसके बाद अलवर के अंदर संभाग की ज़रूरत है, जब भी अलवर का विकास हो पाएगा। अब अलवर को अंदर सारा टूरिज्म खत्म कर दिया इन्होंने, मतलब अलग अलग बंटने का मतलब है कि राजस्व बट गया, सब चीज़ बट गई है। तो ज़रूरी तो है कि अलवर में एक संभाग की ज़रूरत थी, उन्होंने नहीं किया। तो हमारा व्यापारी वर्ग इस चीज़ से बहुत नाराज़ है कि लास्ट मोमेंट पे भी बाबर साहब ने भी कहा था, गहलोत जी का भी आश्वासन मिला था कि अलवर को संभाग जरूर बनाएंगे, हम लोग घोषणा करेंगे। आचार संहिता तक हमको उन्होंने कहा, उसके बाद नहीं बन पाया। तो ये हमारा अलवर का दुर्भाग्य है। तो एक बने लोगों का कि भाई थोड़ा अब की बार चेंज करके देखते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट अपने अलवर में यहाँ पे आए, राजस्थान में है। अब ये तो रुझान पे डिपेंड है। बाकी अलवर को विकास के रूप में देखें, अब संजय शर्मा जी की पर्सनल अगर अपन वो देखते हैं तो वो 5 साल में हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिला। और अजय जी की अगर पुराने वाले रिकॉर्ड को देखते हैं, जो नगर परिषद सभापति पद पे थे, उसमें हमको अलवर को बहुत कुछ मिला। उस ब्याह पे हो सकता है कि कहीं उनको पॉजिटिव इस चीज़ का फ़ायदा मिले। राजस्थान में पूरे में तो बीजेपी आएगी, बीजेपी बिल्कुल 100%। हाँ, अलवर में वैसे कंपटीशन है, परंतु संजय शर्मा हमारे हिसाब से जितना निकलना चाहिए। 10,000 वोट से 15,000 वोट के बीच में। संजय शर्मा के पिछले जो कार्यकाल की बात करें 5 साल के, कौन से ऐसे काम थे जो आपको लगता है कि हाँ इन कामों पर कम से कम उसने विधानसभा में सैकड़ों बार बोला है वो अलवर की समस्या। विरोधी पार्टी होने के नाते कोई सुनता नहीं है। बाकी छोटे मोटे काम तो जैसे ट्यूबवेल लगवाना, पानी की टंकी रखवाना, थोड़ा बहुत सड़कों का काम भी कराया ही है उसने। खैर सुनकर नगर पालिका का ही होता है काम तो, परंतु सवाल है कि विपक्ष की कौन सुनता है। तो एमएलए होते हुए उसने विधानसभा में कितनी बार बोले, ये आप नोट करिए। डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो बहुत ज़्यादा विकास होने की उम्मीद तो है ही। मोदी है तो मुमकिन है, गहलोत है तो फ्री की पटरी है, रेवड़ी धरा क्या है, कर्जे में डुबो दिया। गहलोत सरकार ने जो ये अरे खूब दे रहे तो इसका करे क्या, ये कर्जा हमारा ही तो पैसा है मैडम, ये टैक्स उड़ाओ के तो पैसा है, दे दिया तो क्या हो रहा है। वो कर्जा कितना हो गया, कितना लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जाएगा ये, जाएगा जब फिर फ्री की रेवड़ी। अब कोई फोकट का माल है, दुनिया को लग रहा है पता नहीं। सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी को फ्री की रेवड़िया तो बांटना अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे ये हो। कर्जा तो पड़ता ही है, तो आता ही है। एक दिन देश खोखला हो जाएगा। राहुल बाबा जिस दिन इसमें बन गया प्रधानमंत्री, उस दिन देश खोखला हो जाना है कुल मिला के। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या? सब मंत्री अरबपति बन गए, कौन सा मंत्री नहीं अरबपति? खुली छूट दे रखी थी, सरकार बचा नहीं थी। 25 साल पुराना जो ट्रेंड है आपके हिसाब से, एक बार बीजेपी एक बार भाजपा, वो तो ट्रेंड तो होगा ही, होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा की वापसी मतलब राजस्थान में हो रही है 99% नहीं 101%। जो मोदी सरकार है अभी तक इसमें अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पता ही नहीं है कौन है। और दूसरी बात क्या है कि जो ये जुमेले वाली सरकार है बीजेपी, इसने छोटे वर्ग जो मध्यम वर्ग वाले दुकानदार है उसका बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसको पटरी पे ला दिया है। इसके सबसे बड़े कारण ये है, मोदी जी को अपने किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको तो खाली जुमलेबाजी से, इसी बात से मतलब है। अब मणिपुर का जो हालत है, उसको जब इलेक्शन से पहले तो वो जा रहे थे आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने पाँव भी रखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पंजाब का हाल देख लो, सारा अडानी अंबानी को दे दिया है, हर चीज़ ठेके पे जा रही है, चाहे रेलवे हो चाहे कोई हो, कोई सीनियर सिटीजन का लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो था सीनियर सिटीजन की रेलवे में हर तरह से वो थी। तो कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने इस चुनावी साल में अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो महंगाई राहत कैंप लगाया, आपको लगता है उसका फायदा इस बार होगा कांग्रेस के? उससे हम देखो, हम दुकानदारों को मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर जो छोटे गरीब है उनको तो फायदा हो रहा है, उसके वजह से उनको फायदा है। हाँ, जिसको मोबाइल भी मिल रहा है आज, और आपके ये राशन किट भी मिल रही है, महिलाओं को है, और बाकी तो क्या है, कुछ भी नहीं। मगर गहलोत जो पहले भी था और अब भी है। अलवर में क्या माहौल आपको? अजय अग्रवाल, हाँ, वो इसलिए चाहे संजय शर्मा जी हमारे मिलने वाले हैं, मगर विकास कोई अलवर में नहीं हुआ। अजय अग्रवाल के टाइम में सागर की सफाई आप देखिए कि आपका होप सर्कस और जो सुलभ शौचालय है वो अजय अग्रवाल की ही देन है, इसलिए
देखिए संजय शर्मा जी अपने प्रचार में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अजय अग्रवाल ने जितना भी काम किया था तब वो थे तो बीजेपी में ही, विजन तो जो लेके चल रहे हैं इस वक्त था तो बीजेपी का ही। मतलब एक आदमी की सोच होती है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके दिल की इच्छा है कि मैं अलवर का विकास करूं, ये है इसलिए। तो मतलब आपका एक लाइन में ये है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, अलवर में भी जो है वो 15 साल से जो बीजेपी का सीट पर कब्जा है वो सीट जो है कांग्रेस के हक पर। हाँ जी, बीजेपी तो सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में एक देश का भाई जो चारा था वो मिलनसारी सब खत्म होती जा रही है। उनको एक ही काम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। अलवर की सीट पे तो दोनों का ही बराबर का है जोर इस टाइम, किसी को भी नहीं अपन कह सकते कि अजय अग्रवाल जीतेगा आप किसकी तरफ? अब तो हम असमंजस में है जी, हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल को वोट दें, अब वैसे बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को वोट दें। अच्छा, फिर भी जब आप वोटिंग करने के लिए 25 को जाएंगे तो कौन अब उस टाइम देखो कौन सा बटन दबता है। मतलब अभी बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन, हाँ वैसे तो हम बीजेपी के हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने अजय अग्रवाल को उतार के अग्रवाल हैं, इसलिए अब वोट किसको जाता है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, हम तो ये कहेंगे बीजेपी की बननी चाहिए। हाँ। क्यों बीजेपी की बननी चाहिए? नहीं देखो, गहलोत जी के सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी इनको ज़्यादा बढ़ावा मिला है, बलात्कार बच्चियों के बहुत हुए हैं, हत्याएं बहुत हुई हैं, लूटपाट बहुत हुई है, इन पे इस पर कोई अंकुश नहीं है उनका। आपके हिसाब से बीजेपी जो है वो हाँ बीजेपी आनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो अभी भी जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ अलवर की सीट कांटे बिल्कुल कांटे की टक्कर है जी, किसी की तरफ भी जो है नहीं किसी की नहीं है, 2-4 हज़ार से हार जीत होगी खाली। 2-4 हाँ हमें तो बीजेपी के कैंडिडेट संजय शर्मा का जोर नज़र आ रहा है ज़्यादा, और जहाँ तक चांसेज हैं उन्हीं के जीतने के पूरे चांस। नहीं अजय अग्रवाल का व्यक्तिगत कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पार्टी है कांग्रेस वो सही पार्टी नहीं है। मतलब अलवर की जनता जो है वो पार्टी पर जाएगी, बिल्कुल कैंडिडेट का कोई सवाल नहीं है, हम केवल पार्टी को वोट देते हैं, वो बीजेपी की पार्टी। कुल अलवर का 100% विकास होगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं संजय शर्मा, और अगले 5 साल में आपको अलवर बदला हुआ नजर आएगा। एक तरफा मुकाबला मैम आपके हिसाब से जो है ये एक तरफा जाएगा? हाँ अजय अग्रवाल से उनको कोई टिकट नहीं कोई चुनौती नहीं है अजय अग्रवाल से। गहलोत सरकार ने काफ़ी काम करे मैडम। अच्छा। हाँ बढ़िया काम करे, बढ़िया नहीं आप काम काफ़ी हैं बताओ। गैस सिलेंडर कम कर दिया, बिजली फ्री है, 25 महंगाई राहत का है में 25 लाख का बीमा है, जनता को काफ़ी राहत है। बीजेपी कहीं भी आपको नहीं लगता कि वापसी होगी राजस्थान में? नहीं हमें तो नहीं लगता। और अलवर की अगर मैं करूँ बात, अजय अग्रवाल क्यों मिलना चाहिए अजय अग्रवाल को जैसे टिकट दिया है तो आपके साथ अजय अग्रवाल नहीं पहले काफ़ी काम करे हैं, बढ़िया आदमी हैं। हाँ तो इस बार संजय शर्मा का नहीं है? नहीं वो ठीक है, पत्ता साफ तो क्या है, लेकिन बाकी कांग्रेस का ही थोड़ा सा वो है मतलब। तो कांटे का मुकाबला के आपके हिसाब से? हाँ कांटे का मुकाबला है, लेकिन अजय अग्रवाल ही। हाँ लेकिन आपके हिसाब से अजय अग्रवाल। अलवर जिले में 11 विधान सीटों में से, विधानसभा की 11 सीटों में से कम 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी। मतलब 8 जीते कौन? बिल्कुल जीतेगी। कहाँ की उम्मीद है? थाना गाजी की उम्मीद है पूरी, अलवर शहर की उम्मीद पूरी, रामगढ़ की उम्मीद पूरी, कठुमर की उम्मीद पूरी है, और तिजारा की और मुंडावर की, इस तरह से 8 सीटें मतलब आएंगे। अलवर शहर में जो ये संजय शर्मा वर्सेस अभी अजय अग्रवाल, बिल्कुल आपको कांटे का मुकाबला लगता है? नहीं कांटे का क्या, विकास पुरुष है, अजय अग्रवाल जीतेगा। मतलब अजय अग्रवाल बहुत अच्छी लीडर से जीतेगा। मतलब बिल्कुल नहीं 5,000 से 15-20 हज़ार के लीडर से जीतेगा। अब मैं थोड़ी सी और हाई लेवल की बात करूं तो अभी 3 से 10 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने जो घोषणा करी थी कि ओबीसी की जनगणना कराएंगे, ओबीसी की जनगणना कराने के हिसाब से अब जनरल के उनके मुख्यमंत्री वगैरह बैठे हुए हैं, उस आधार पे अभी या तो केशव प्रसाद मौर्य कोई सिंह है, मतलब कुर्मी जाति का, उनको लेकर आ रहे हैं। 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में जल्दी योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाएंगे, और खाली वो उसी आधार पे कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनलिटी नहीं है इनके अंदर। मतलब एक्चुअल अगर ओबीसी की जनगणना करा देते हैं ये तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, बता दूँ। हाँ मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस। अब हमारे वहाँ तो जुबैर खान जी जीतेंगे मैडम जी, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ज़्यादा लीड लेके चल रहा है जुबैर खान,
अच्छे काम कराए साफिया जी ने, इस वजह से सरकार भी बढ़िया रही। जुबैर खान जीतेंगे रामगढ़ से। और राजस्थान में तो रिपीट होगी मैडम सरकार, कांग्रेस कंफर्म है मैडम। मैडम इतनी आएंगी सीट तो 130-135 के आसपास ही आएंगी। अजय अग्रवाल अच्छे आदमी, उन्होंने पहले भी यहाँ सभापति रहे थे तो अच्छा काम किया उन्होंने। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के बहुत लेट है आजमगढ़ शहर का प्रत्याशी का टिकट का ऐलान किया, अजय अग्रवाल को उतार के आपके हिसाब से, और बहुत अच्छा काम किया ना। वो ठीक है, मतलब वर्कर है, काम करने वाले आदमी है, ऐसा नहीं। महिला मंडल में वो विकास जो है करने में माहिर है वो अच्छा विकास करने वाले आदमी है। भाई मेरे हिसाब से तो टक्कर काटी की है, बाकी रिपीट कोई भी हो, भाई सरकार बनने का सबसे महत्वपूर्ण मतलब जिसे कहते हैं उसकी महत्ता जब ही है कि जब वो अपने सामाजिक कार्य है जो भी है उसको पूर्ण करे। सारी बातें, सारी डेवलपमेंट सब बेईमानी है अगर लॉ एंड ऑर्डर सबसे जो प्राइम है वो अगर मेन उस पर नहीं है तो। गहलोत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का कैसा रहा आपके? देखो, गहलोत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, सभी अपने अपने वादों पे फेल रहे हैं। गहलोत सरकार की बात करें तो आप देखिए कितने दंगे होते हैं, कितने लोगों का खून हो रहा है, कितने रेप्स हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं। और अगर अपन वैसे भी बात करें बीजेपी तो बीजेपी भी फेल हुई है अपने फ्रंट पे। मणिपुर में आप देख लीजिए, मणिपुर में कितना बुरा हाल चल रहा है, काफ़ी समय चल रहा है, उसका कोई ठोस निराकरण नहीं निकला है। तो मेरा तो निवेदन लेकिन यही है कि सरकार कोई भी हो, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। सारी बातें बेईमानी है, घर आपका बेईमानी है, मकान दुकान सब बेईमानी है, आपका डेवलपमेंट सब बेईमानी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं होगा देश प्रदेश का, सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, उसके ऊपर सारा दारोमदार रहता है। जो भी इसके तरफ ध्यान देगा उसको ज़्यादा मत मिलेंगे, उसके तरफ ज़्यादा रुझान होगा लोगों का। तो सरकार चाहे कोई भी बने, काम अगर वो जनता के हित का करेगी, जो जनता को सही लगेगा तो जनता उसे ही चुनेगी। कि भाजपा ने काम किए, केंद्र की सरकार ने, राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है ही नहीं, केंद्र में सरकार है, केंद्र खूब काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने काम करने के बावजूद भी आज राजस्थान में आज की तारीख में जयपुर अकेले में 8 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, खुद अमित शाह जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, जेपी नड्डा जी और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और भी 1-2 नेता हैं, वो सारे के सारे आज जयपुर में पड़ाव डाले हुए हैं और जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। अगर भाजपा को ये डर नहीं होता कि कांग्रेस कितना ऊपर उठ चुकी है तो ये इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम हो, जब आदमी मन से काम करता है, जनता के लिए काम करता है, तो उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं होती जितनी प्रचार प्रसार आज की तारीख में भाजपा करने पर उतारू है। सिर्फ प्रचार प्रसार ही नहीं, क्योंकि अपने सांसदों को भी उन्होंने चुनाव में पैदा ये भय का कारण है ना, ये भय का कारण है कि कहीं हम राजस्थान में डिफीट न खा जाएं, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को, सांसदों को राजस्थान में उतारा है। कुल मिला के बात यह है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस ने अब के ये जो कार्ड खेला है ये सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैश्य वर्ग को उसने अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, वो शायद अब के निश्चित तौर पे 101% कामयाब भी होगी। और है सवाल राजस्थान का, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि 150 से 160 सीट अब के कांग्रेस लेके आ रही है। इंदिरा जी ने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो उनके टाइम से जो ये व्यवस्था जो चालू हुई थी गरीबों को कुछ मदद देने की, वो बरकरार है। गहलोत जी भी वही कर रहे हैं। महिलाओं को आप देख लो, फ्री टिकट है, बार त्योहार वैसे 50% फ्री है, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, मोदी जी ने 1150 का दिया। वाले चुनावों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हमने अभी बाजार में आम लोगों से बात करी, कुछ व्यापारियों से बात करी और ये जाना कि इस बार राजस्थान में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस की सरकार भी रिपीट हो सकती है और 25 साल पुराना जो ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा,
वो भी बरकरार रह सकता है। और अगर मैं बात करूं अलवर शहर की, तो यहाँ भी इसे अलवर शहर की जो सीट है इसे परंपरागत तौर पर वैश्य सीट कहा जाता है। और इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अजय अग्रवाल को मैदान में उतार कर एक बहुत अच्छा दांव खेला है। इस वजह से ये जो सीट है जो पिछले 15 साल से भाजपा के पास है, इस बार ये कहना मुश्किल है कि सीट इस बार किसकी होगी, क्योंकि लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं। संजय शर्मा वर्सेस अजय अग्रवाल, लोगों का यही कहना है कि इस बार अगर हार और जीत का मार्जिन भी होगा तो वो बेहद कम होगा। मतलब टक्कर कांटे की है, जोर दोनों पार्टियों का है। देखना दिलचस्प होगा कि 25 नवंबर को जनता किस पर अपना प्यार बरसाती है। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL टीवी के साथ। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कई नेता कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी जोरीलाल मीणा सहित राहुल कुमार मीणा एवं शीला मीणा पर कार्रवाई हुई है। साथ ही मुंडावर से ASP प्रत्याशी अंजलि यादव के अलावा किशनगढ़ बाद से सिमरत संधू को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। अलवर शहर में शातिर महिला गैंग सक्रिय है। इस गिरोह ने एक और महिला को अपना शिकार बनाते हुए पर्स में से मोबाइल एवं नकदी पार कर लिए। पीड़िता शालीमार निवासी कौशल शर्मा ने बताया कि वह और उनके पति दीपावली का सामान लेने बाजार में गए थे। उन्होंने शिवाजी पार्क स्थित PNB से 35,000 रुपए निकलवाए और ऑटो में बैठकर बाजार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हरीश हॉस्पिटल के पास 2 महिला और 6 साल का बच्चा भी उनके साथ इस ऑटो में आकर बैठ गए। होप सर्कस पहुंचकर दंपति उतरे
और सामान लेने चले गए, लेकिन भुगतान करने के लिए पर्स देखा तो मोबाइल और 35,000 रुपए गायब मिले। आरोपी की पुलिस ने कई चक्कर कटवाने के बाद मामला दर्ज किया है। इसके लिए एसपी से भी गुहार लगानी पड़ी। पंजाब नेशनल बैंक से हमने पैसे निकलवाए, जिसमें एक 200 की गड्डी थी, एक 100 की गड्डी थी। कुल मिला के 30,000 रुपए ये थे और 5,000 रुपए मेरे पास कुल मिला के और थे, तो 35,000 रुपए। मैंने मेरे पति से कहा वो गड्डियां, मैंने कहा आप जेब से मत रखो, मैं पर्स में रख लेती हूँ। मैंने पर्स में रखी और पर्स मैंने रखा मेरे बैग में। फिर हमने वहीं से ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शे में बैठ के हम चले हरीश हॉस्पिटल के पास। एक महिला, एक लड़की, एक बच्चा। लड़की की उम्र करीब 30 साल थी और महिला की 45 से 50 के बीच में। बच्चा जो था वो 6 साल के करीब था और वो बैठ गए। तो बड़ी जो महिलाएं वो बातों में लगाया और छोटी चुप रही। हम लोग जाके होप सर्कस के पास उतर गए और वो बैठे रहे। हम लोग होप सर्कस के पास एक दुकान पे गए, वहां कुछ कपड़े देखने लगे। तो मैंने कहा कि मैं पंकज मेरे बेटे को व्हाट्सएप करके दिखा देती हूँ, पसंद करवा देती हूँ। जैसे ही मैंने बैग को संभाला तो चैन खुली हुई थी, उसमें पर्स नहीं था, वो गायब था। हम लोग वहां से वापस आए, उसी जगह पे जहां हम उतरे थे वहां पे एक सज्जन से मैंने रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरी हेल्प करो, मेरा ऐसे ऐसे पर्स निकल गया। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी। फिर हमको वो कोतवाली लेके गए। बीच रास्ते में ऑटो वाला मिल गया। ऑटो वाले को मेरे पतिदेव ने पहचान लिया। उस ऑटो वाले को भी हम वहां साथ लेके गए। तो हमने जाते ही पुलिस वाले से कहा कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो उन्हें मेरे को जाते ही पहले ये कहा कि एक लेडी होगी, एक लड़की होगी और एक बच्चा होगा। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि अब गया आपका माल। फिर उन्होंने पूछा कि क्या था। मैंने कहा एक 200 की न्यू ब्रांड गिड्डी थी, एक 100 की थी और 5,000 रुपए मेरे पास और थे। तो फिर वो जो सज्जन हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि आप इनकी बहुत ही सीनियर सिटीजन है, सीधे इंसान है, आप इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। मेरे बेटे से भी बात करवाई फोन पे उनकी, पुलिस वाले की, और उन्होंने कहा कि इनकी हेल्प करो, मैं एक विशेष पूजा में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं ही रिपोर्ट करवा देता। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी विशेष जोर दिया कि इनकी हेल्प करो। तो फुटेज चेक करवाया उन्होंने। ऑटो में बैठ के, हम उसी ऑटो में बैठ के गए, एक हैंड कांस्टेबल भी। और ऑटो वाले ने कहा कि मैंने SMD के चौराहे पे उतारा था, उस जगह पे लेके गए। फिर फुटेज चेक किया तो महिलाएं उतरी उस ऑटो से, दूसरे ऑटो में बैठी हैं। फिर वो हमको हैंड कांस्टेबल है जो फुटेज चेक करवा के वापस पुलिस थाने लेके आया। तो हमने कहा कि अब आप हमारी ये रिपोर्ट दर्ज करो। तो हम कहते रहे, तो कभी तो हमें कहें कि 1 नंबर में बैठ जाओ, कभी 6 नंबर में बैठ जाओ। इस तरीके से फिर वो सिविल ड्रेस में थे जो सज्जन हेड ऑफिस हेड बताया, पता नहीं क्या था, उसको भी मैंने कहा भैया हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो उन्होंने कहा 6 नंबर में बैठ जाओ। ऐसे करके हमको करीब शाम कर दी। हम थके हुए थे। फिर मेरे पतिदेव ने कहा कौशल ये कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन, एक 65-66 साल का इंसान बार बार डोलता रहा, तो हम थक चुके थे। तो आपने फिर लास्ट में किससे कहा? फिर हमने उन्हीं पुलिस वालों से ही बार बार कहते रहे। फिर वो हमारी नहीं सुनी तो हमारे घर आ गए और हम यहाँ से चले गए। मैंने कहा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। पहले मैंने सुना ही था कि पुलिस वाले हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन अब मैंने सुना भी है और देखा भी है। और हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर त्योहार का दिन था, हम वहां चले गए, जयपुर चले गए। हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। अब कैसे रिपोर्ट दर्ज हुई है? अब रिपोर्ट दर्ज ऐसे हुई कि मेरा मोबाइल चला गया तो मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ। कि फिर मोबाइल लेने में 5-6 रोज लग गए, सिम आने में 5-6 रोज लग गए। तो दिवाली पे भी मैंने किसी को विश नहीं किया। तो मेरे एक परिचित किसी के यहाँ गए थे, दूसरे परिचित के, तो उन्होंने कहा कि कौशल जी ने फोन भी नहीं किया दिवाली पे। तो उन्होंने बताया कि यार कौशल जी के साथ तो बहुत बड़ी घटना हो गई। तो सारी उन्होंने घटना बताई। तो जो परिचित मेरे थे दूसरे वाले, उनके जानकार हैं एसपी साहब। एसपी साहब उनके घर आते जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को गुस्से में होके फोन किया कि तुमने मेरे को बताया भी नहीं, तुम आए भी नहीं, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करवाता। तो मैंने कहा कि मेरे पास फोन नंबर में सारे नंबर चले गए, कॉन्टेक्ट नंबर चले गए, नाम नंबर मेरे ध्यान नहीं था, मैं कैसे कॉल करती आपको। तो बोले कि आप घर आ जाती। मैंने कहा इतना मैं कर नहीं पाई, मैं घबरा गई थी, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत बड़ी चोट, मेरे लिए बहुत बड़ी चोट थी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि अब आप आओ, तुरंत जयपुर से आओ और आप रिपोर्ट दर्ज करवाओ। उन्होंने मेरी आके, सीताराम जी अग्रवाल हैं, उन्होंने मेरी जांच रिपोर्ट कल दर्ज करवाई।
ईटाराना कैंट में 10 दिवसीय कैंप का आगाज हो गया है। यह शिविर 3rd राज्य आर्मड स्क्वाड द्वारा 25 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें लगभग 600 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स में कुशल नेतृत्व क्षमता विकसित करना और एनसीसी के सभी विषयों में प्रशिक्षण देना है। उद्घाटन अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल राहुल शर्मा ने अनुशासन एवं कुशल नेतृत्व की महत्ता के बारे में बताया। साथ ही डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल SP राठी ने समय प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया। विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। थाना गाजी से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के समर्थन में गुरुवार को सभा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी पहुंचे। उनका कहना था कि इस बार 4 बार दिवाली मनाई जाएगी। वे अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के अलावा चुनावी जीत की ओर इशारा कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां भी बताई। वहीं हेम सिंह भड़ाना के अलावा अनेक वक्ताओं ने विचार रखे। उधर सभा में बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, हेम सिंह भड़ाना, बीजेपी। हम सनातनी लोग पिछले 450 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम सब के पूर्वजों ने जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए भगवान राम जो भारत के सनातन धर्म के लोगों के, सनातन मतावलंबियों के लोगों के आस्था का प्रतीक है, उनके लिए अस्मिता का प्रतीक है, जो भारत के सम्मान का सूचक है, उस भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जन्म स्थान पर बनना चाहिए। आपके और मेरे पूर्वजों ने 450 साल तक गिन गिन करके अपने शीश दान उसके लिए किए। ये भारत के सम्मान का प्रतीक था। आजादी के बाद में भी निरंतर हमारी उस साधना को रोकने का जिस तरह से प्रयास किया गया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के षड्यंत्र किए गए, भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती दी गई, न्यायालयों में झूठे एफिडेविट दायर किए गए। राम तो कपोल कल्पना थे, ऐसे दावे और वादे किए गए, उन सबको जुटला करके नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके संयोजन से अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को हम सब लोग उसकी ध्वजा का दर्शन करते हुए भगवान राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेंगे। उस दिन हिंदुस्तान का हर एक बेटा जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता होगा और भारतीयता उसके जीवन में कहीं भी तनिक सी बची रह गई होगी, वो अपने घर में घी के दिए जला करके तीसरी दिवाली इस साल के मनाने वाली दिवाली होगी, जब मई के महीने में गरीब के घर में दिवाली लाने वाला नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर, वो संकल्प को लेकर के जो साधना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल की है, वो गरीब जो लगभग ये विश्वास खो चुका था पिछले 7 दशक में कि सरकार में कोई बैठ करके हमारी भी कभी चिंता करेगा। उस लूट खसोटों की सरकारों के बीच में, 10 साल के यूपीए के काले शासन के उस अंधियारे के बीच में, जब सामान्य मानवी ये मानने लगा था गांव में बैठा हुआ कि लाखों करोड़ रुपए के जो घोटाले होते हैं, जिस तरह से भाई भतीजावाद होता है, जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आसमान में हेलीकॉप्टर तक खरीदों में जिस तरह के घोटाले होते हैं, लोगों के मन में यह संदेह हो गया था कि ये बाढ़ जिसको चुन करके हम देश को चलाने के लिए, गरीब के भले के लिए चुन करके भेजते हैं, वो बाढ़ ही खेत को खाने लगी है। उस समय नरेंद्र मोदी जी को जब आपने आशीर्वाद दिया और इस 10 साल में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जितनी योजनाएं चलाई गई, अब की बार इस दिवाली पर राजस्थान के कचरे को भी साफ करना है कि नहीं करना है? जैसे माताएं बहनें करती है वैसे तल्लीनता से करना है कि नहीं करना है? एक एक कोने खांचे में से निकाल करके भी करना है कि नहीं करना है? हमने एक दिवाली मनाई, राजस्थान के लोग दूसरी दिवाली
3 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मनाने वाले हैं। ये दिवाली जो अभी 3 दिन पहले गई है, ये दिवाली हम मनाते हैं भगवान राम के रावण पर विजय के उस प्रतीक के रूप में, उस स्मृति के रूप में, जब भगवान ने कदाचार के राज को समाप्त करके, अन्याय को समाप्त करके सुशासन को स्थापित किया, रामराज्य को स्थापित करने के लिए वो रावण का वध करके वापस अयोध्या में लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के सम्मान में और सुशासन के आगमन के प्रतीक के रूप में घी के दिए जला करके दिवाली मनाई थी। मित्रों, 3 तारीख को ठीक वैसी ही परिस्थिति राजस्थान में होगी। जिस तरह से भगवान राम की सेना में सामान्य लोग, वनवासी लोग, वानर, भालू, बरूद ऐसे इकट्ठे होकर के उनकी शक्ति से राम ने उस 3 लोक के विजेता रावण को हरा करके सुशासन को स्थापित किया था। ठीक उसी तरह भगवान राम की सेना जो मेरे सामने बैठी है, ये राम की सेना 3 तारीख को राजस्थान में सुशासन की स्थापना करेगी। उस दिन हम लोग एक बार फिर दिवाली मनाएंगे। राजस्थान के इन 13 जिलों के किसानों और इन 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के सूखे कंठों के साथ में राजनीति करने का पाप किया। मैंने 10 बार मीटिंग की, 10 बार मीटिंग बुलाई जयपुर, दिल्ली में। बरतरी को साक्षी मान करके कहता हूं कि एक भी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का मंत्री और उनका मुख्यमंत्री नहीं आए। सरकारी अधिकारी आते थे, तोते की तरह सिर हिलाते थे, भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हो पर हम क्या करें, हमारे सीएम साहब नहीं मानते। मैंने कहा मैं राजस्थान को पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कागज दुरुस्त करके साइन करके भेजने को राजी नहीं थे। मुझे पता था कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे। मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने निवेदन किया कि साहब रोज मुझे भी गाली देता है, आपको भी गाली देते हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भैया, रुकना नहीं चाहिए, बाधाओं से डर के हारना नहीं चाहिए, नया रास्ता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मैंने IIT रुड़की के इंजीनियर्स को बुलाया, IIT खड़गपुर के हाइड्रोलॉजी पढ़ाने वाले, पानी का विज्ञान पढ़ाने वाले लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स को बुलाया, राजस्थान के रिटायर्ड इंजीनियर्स को बुलाया, क्योंकि सर्विस वाले आने नहीं देते थे। बिठा करके कई दिन तक हमने 30 दिन तक दिमाग लगाया, दिमाग दौड़ा करके एक नया आइडिया बनाया जिसमें राजस्थान को भी फायदा होता था और मध्य प्रदेश को भी फायदा होता था। और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, अटल जी का जो सपना था कि नदी से नदी जोड़नी चाहिए, हमने उस नदी से नदी जोड़ने के प्रकल्प में उसको सम्मिलित किया। और बाद में एपेक्स कमेटी का चेयरमैन मैं होता हूं, मैंने उस कमेटी में पास करके उसको देश के टॉप 5 लिंक में से जिस पर सबसे पहले काम होगा उसमें सम्मिलित कर दिया। आप सबकी आवाज पर, आप सबके मन के उद्गार से, कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हमारे बीच बैठे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझको आपके बीच जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास रख करके आप सबके बीच आशीर्वाद देने भेजा है। मैं कहना चाहता हूं 10 तारीख, आज 16 तारीख है, 1 तारीख से हमने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिससे और आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी और जान से इस कांग्रेस के कुशासन को, इस भ्रष्ट कांग्रेस को, इस निकम्मे कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इस राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर हुआ। यहाँ से कलेक्टर से लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला पार्षद, नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका चेयरमैन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के परिवार तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, 10 साल तक आपके बीच में मैंने सेवा की, तन से, मन से, वचन से। 2008 में आपने मुझको आशीर्वाद दिया, 2013 में फिर आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से मैं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपका सेवक के रूप में काम किया, आपके साथी के रूप में काम किया। पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेकर के आप बसी योगदान से और सुरेश तक चले जाइए, मालूताड़ा से और कारोड़ तक सारी सड़कों का जाल बिछाया आपके सामने। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम 11-11 बजे तक, माननीय मंत्री महोदय, 11-11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और महिलाएं
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए सड़कों पर और चौराहे पर और सभाओं के अंदर एक नारा दे रखा है, इस कांग्रेस भ्रष्ट को निकलने को उखाड़ कर फेंकेंगे और थाना गाजी में कमल खिलाएंगे। विकास वही हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। आपका मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। आपके बीच में मैं जैसा पहले था वैसा ही आज हूँ। जैसा आप प्यार आज दे रहे हो, आने वाली 5 साल तक आप लोगों की सेवा करूंगा। आप 25 तारीख तक तन मन से, ज्यादा लंबी बात की उम्र सब जगह के गांव में हुआ और सबसे मेरा परिचय आपसे यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाना है 25 तारीख को। इस कांग्रेस को और निकम्मी कांग्रेस को आपने उखाड़ कर फेंकना है, राम राज स्थापित करना है। अभी आपने कहा 4 बार दिवाली मनाएंगे, क्या हो पाएगा? निश्चित रूप से होने वाला है, निश्चित रूप से 4 बार दिवाली अब क्या मनाने वाले। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जया आहूजा ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। वे कमालपुर, बांबोली, लालपुरी, धनखेड़ा, मीनापुरा, मुंडपुरी, सीरिया का बास और बगड़ में आदि गांवों में पहुंचे। उनका साफा बांध का भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा कमालपुर में बुलडोजर से पुष्प वर्षा हुई। वहीं मीनापुरा में भाजपा नेता निर्मल सूरा द्वारा जया आहूजा को समर्थन देते हुए और राजपूत समाज से भी इसके लिए आग्रह किया गया। सूरा ने बताया कि वे पार्टी में सनातन हिंदू धर्म के साथ हैं। एक अध्यापक के पद को छोड़ के मैंने टिकट की मांग की और वो पैसा भी लगा दिया। उसके बावजूद मैं अपने धर्म के साथ खड़ा हूँ और अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। बड़े नेता अगर अपने चेहरों को छुपाना चाहते हैं, उन चेहरों को उतारना मेरा काम है। उन चेहरों को 5 दिन के अंदर उतार के रखूंगा यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी का मच्छर फैलाना है और जवाई को जिताना है। सामने वालों की ताकत 95% सामने निकल के आती है और हमारी ताकत 65 और 70% में आकर सिमट जाती है। इस बात में सुधार करना होगा। खेती बाड़ी भी उस दिन छोड़नी होगी 25 तारीख को। माताओं बहनों को भी उठा करके घर से हाथ जोड़ के पैर पड़ के उनको मतदान तक लाना होगा। हमारा 95% अब की बार मतदान होना चाहिए। अगर हिंदुत्व को जगाया हुआ मानोगे आप तो 95% मतदान हिंदुओं का अब की बार होना चाहिए, तभी हमारी विजय निश्चित होगी। जय हिंद, जय भारत। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। मेरे प्यार का, मेरे साथ
मिठास का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने गहलोत सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को विजयी बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि गांव एवं गरीबों की भरपूर सेवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी को जिताना होगा। ललित यादव ने भाजपा पर जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे चुनाव के वक्त तो दिखते हैं लेकिन बाद में क्षेत्र में नजर तक नहीं आते हैं। 25 तारीख को आपके स्कूल में यहाँ पोलिंग बूथ पर मशीन आएगी, उसका आप सब लोग उपयोग करके वोट डाल करके आओगे। जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो व्यक्ति 5 साल बैठ करके खाना चाहता है, जो व्यक्ति 5 साल तक सत्ता का सुख भोगना चाहता है, जो व्यक्ति 5 साल तक सुख दुख में शामिल नहीं होता, जो व्यक्ति 5 साल में आई बहुत बड़ी महामारी कोरोना काल में किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, जो व्यक्ति केवल वाद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रास्ता बाहर का दिखाना आपको पड़ेगा। जब तक हम सब लोग मिलकर के ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो इस नौजवान का भला नहीं हो सकता, किसान का भला नहीं हो सकता और गांव ढाणी का भला नहीं हो सकता। आप सब लोग देख रहे हो कि अभी जो कोई जातियों की बात करने वाले लोग, ये जो हमारे नेता बैठे हैं जिन्होंने भी चुनाव लड़ा, ये भी उसी जाति से आते होंगे, क्योंकि तो खुद के बारे में कोई बात आए तब तो सारे चीजें लागू होती हैं और पड़ोसी का नंबर आए तो सारी चीजें लागू नहीं होती। इसलिए आप लोग ये दोहरे चरित्र के जो लोग हैं इनको हटाना पड़ेगा। आप लोग ये समझ रहे हो कोई भाई कि ये बात केवल करण सिंह जी के साथ और रोहतास जी के साथ हुई है, तो आप लोग कभी लड़के देख लेना, जब आपको पता लग जाएगा। वो लोग केवल ये चाहते हैं कि मुंडावर के अंदर केवल हमारा घर रहे और कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर, सोशल जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़े, और कोई बढ़ना भी चाहे तो आज उनके पास आप लोगों ने ताकत दे रखी, उस ताकत से उनको रोकने का वो लोग काम करते हैं। तो ये बात हम सबको समझने का समय आपके बीच में आया है कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में 5 साल की कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियां, 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं उन सब कामों को देख करके, और 13 साल से हम लोगों ने आपके बीच घूम फिर के जो भाईचारे को मजबूत हमने किया है उन सबको देख करके 25 तारीख को आप मत का उपयोग करें। मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से आप सबों को कि आप सब लोग अपने मत का उपयोग करके और ताकत देकर भेजोगे तो आपको जीवन में महसूस नहीं होगा कि ललित यादव या उससे पहले प्रत्याशी में आप ये पाओगे कि ललित पहले से 21 है, 19 नहीं है। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत करते हुए सफल बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान देवी सिंह शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था खराब है और विकास भी नहीं हो पाया। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा ही विकल्प है। भाजपा प्रत्याशी ने ग्राम रामपुर, पुरोहित की ढाणी, प्रजापत एवं सरदारों की ढाणी, आलमपुर, बल्लूबास, खलीलपुरी आदि में दौरे किए। 5 साल में हमें अवसर मिलता है कि हम यहाँ सुशासन स्थापित कर सकें। पिछले 5 सालों में बानसूर में गुंडा राज चालू हो गया, बदमाशों की मौज रही, भ्रष्ट अधिकारियों की मौज रही, शकुंतला जी आंखें मूंदी रही और अपना हिस्सा वहां घर बैठे मंगाती रही और जनता मरती रही, जीती रही, किसी की परवाह नहीं। आज फिर 5 साल होने को आए और वो आपके सामने फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में। अब की बार एक ऐसे प्रत्याशी को तैयार करके लाए हैं कि भाई वो नाराजगी के वोट खा जाए और पब्लिक में ऐसा इंप्रेशन दे कि जीतेगा साहब। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोट खराब कर सके। मेरा आपसे ये कहना है, आप सबको सावधान रहना है, बहकावे में नहीं आना है, उनकी जमानत जब्त होनी। शकुंतला जी की स्थिति यह है कि मैं गुजरों के तकरीबन सभी पंचायत, सभी गांवों में जा चुका हूं और अब के कम से कम आज की तारीख में तो आधे लोग उनसे नाराज हैं। अब उनमें 10-20% वो सुधार भी लेगी तो बाकी लोग नाराज हैं
और नाराज इसलिए हैं कि उन्होंने किसी की सुध नहीं ली, वोट ही वोट लिया, किसी का काम नहीं किया। रामगढ़ क्षेत्र में भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में कूदे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखन सिंह लगातार क्षेत्र के गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ौदा मंडल के दर्जनों गांव में पहुंचे और जन समर्थन जुटाया। सुखन सिंह ने कहा कि यह चुनाव परिवारवाद के खिलाफ है। लगातार वंशवाद और परिवारवाद के चलते रामगढ़ के लोगों के हक को मारा जाता रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के पास निर्णायक मौका है कि वे इन बाहरी और परिवारवादी लोगों को उखाड़ फेंके। सुखन सिंह ने बड़ौदा मेव के जोड़ वाले मंदिर से दौरा शुरू किया। इसके बाद वे पीपल खेड़ा, खेड़ला, ठंड, रेस्ती, दिनार, बाहाड़ी, परता का बास और जयसिंहपुरा सहित कई गांव में पहुंचे। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हो, आप सब इस चुनाव का बेड़ा पार कराओ। 25 तारीख को वोट है, खेतली चुनाव खेलना और बटन दबा के समर्थन दो। ये दो बात है, इसमें घर में कोई भाषण देने की आवश्यकता रहे नहीं मेरे साथ। आप सब लोगों ने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सेन समाज ने भाजपा को समर्थन दिया है। इस पर तिजारत से भाजपा प्रत्याशी महंत बालक नाथ ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि समाज का निर्णय राष्ट्र और प्रदेश के हित में है। श्री सेन समाज सम्राट समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार सेन द्वारा भाजपा को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समर्थन देने के निर्णय का महंत बालक नाथ ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सेन समाज का निर्णय तिजारत सहित पूरे राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सिद्ध होगा। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित नरसिंह भगवान मंदिर पर सर्व समाज ने स्वागत किया। इसके बाद वे चोमू गांव के BR अम्बेडकर चौक पर पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने हो गए। दूसरी ओर से जयराम जाटव नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कुछ लोगों को भड़का कर भेजा था। उन्होंने यह भी कहा कि दलित आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल को जाटव समाज के साथ हुए अन्याय में भाजपा ने समाज के लोगों के साथ पूरा समर्थन और सहयोग किया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। 14 अप्रैल का तो 2 अप्रैल का मामला, उसमें हमने मुकदमे हटवाए। टीकाराम जूली के तभी चंदाराम जिसका बेटा शहीद हुआ, वो 15 दिन जेल काट का, अभी 2 महीने पहले जेल काट का है। कहाँ गए टीकाराम जूली? क्यों नहीं की मदद गरीब लोगों की? क्यों मान करता थे उसका वीरवती का क्यों मान किया? समाज को बांटने की बात करते हो। कहाँ है तुम्हारे RS अफसर? कोई जिले में मेरे टाइम में तो RS अफसर 10 थे, आज RPS नहीं, IAS नहीं, आपके एक प्रिंसिपल नहीं, एक DSO हाई कोर्ट का स्टे लेकर आया। राजनीति करते हो। केवल नेशनल पार्टी का प्रत्याशी हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ, सरपंच रहा हूँ और जिला पार्षद रहा हूँ। और ये टीकाराम जूली तो मेरे सामने आज कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। मैं 2003 में जीता गृह मंत्री संपत राम के सामने। आज प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। क्या बड़े लोगों का ये है क्या? आज वीरवती यहाँ से पंचायत समिति घूम रहे हैं, मालाखेड़ा से प्रधान है, वो अभी 2 महीना पहले टीकाराम जूली की पंचायत समिति गाड़ी छीन ली, उसको चौराहे में छोड़ दिया और वो ऑटो रिक्शा से कहीं बैठ के। ये कोई बड़े आदमी का काम नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का काम है, सबको पार्टी में साथ रखना चाहिए। वो इस तरह का काम करता है। हमको बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा दे रहा है। अरे मैं तो 5-7 करोड़ की लागत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से छात्रावास का निर्माण करा दिया समाज को। किसने क्या किया? टीकाराम जूली ने 10 लाख रुपए मेघवाल छात्रावास में दिए और अभी मेघवाल बालिका छात्रावास का निर्माण शिलान्यास किसने किया? टीकाराम जूली ने किया। बहुत वक्त बढ़ता है अपने आप को बाबा साहब की दुआई देते हो, समाज को बांटने की बात हमसे करते हो। समाज को वो बांटते हो, तुम बांटते हो समाज को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं, हम उनको सिद्धांत में चलते हैं। बिना हम सिद्धांत के आदमी नहीं है और हमको सिद्धांत सिखाने के जो प्रयास कर रहे हैं, अपने गिरवान में झांक के देख लें।
बाबा साहब डॉक्टर ने उनके ये कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उधर चोमू गांव में घटनाक्रम के बाद अनेक ग्रामीणों ने एक बैठक की। यहां मौजूद श्याम सिंह और समय सिंह का कहना था कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते आए हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में उनके अपमान के चलते वे अब अपना भाजपा को समर्थन करेंगे। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जयराम जाटक विधायक साहब जी आए थे चोमू गांव के मंदिर पे। सभी गांव ने अच्छा स्वागत किया, अच्छा उनका मान सम्मान किया। और यहाँ से वो ऐसी मोहल्ला में गया अम्बेडकर पे, तो एक आध युवा ने जय वाका जूली का नारा लगाया। अब हम वो सहन नहीं करेंगे और जयराम को ही जिताएंगे। भंवर साहब के कहने से हम जूली को वोट कांग्रेस में देते थे, लेकिन अब हम बीजेपी में वोट देंगे। इन्होंने हमारी बस्ती में जयराम जाटव साहब का अपमान किया है, बीजेपी वालों को अपमान किया है, तो अब हम बीजेपी जितवाएंगे यहाँ से और इस जूली को झुकाएंगे नहीं चाकू। आज हमारे गांव में जयराम जाटव जी आए। जयराम जाटव जी का सभी गांव ने उत्साह के साथ और सम्मान किया। पूरी बस्ती ने उनका जिताने का आश्वासन दिया। मान के मंदिर पर सभी ने यहाँ से आश्वासन देके जब यहाँ से जयराम जाटव जी भीमराव अंबेडकर जी पे गए तो वहाँ ऐसी समाज में वहाँ भी जाके उन्होंने जो कुछ बात अपनी रखी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ टीकाराम जूली के नारे लगाए। ये जो टीकाराम जूली के जो नारे लगाए जिन लोगों ने, हम जयराम जाटव का अपमान नहीं सहेंगे। और अभी तक जो वोटिंग हम भंवर साहब के कहने से कांग्रेस में करते थे, अभी हम सभी ने ये मन बनाया है कि हम किसी के भी कहने से कांग्रेस में वोट नहीं करेंगे और हम जयराम जाटव को जिताएंगे। ये हमने पूरी बस्ती ने मन बनाया है। और वहीं अनेक जगह जयराम जाटव का महिला मतदाताओं ने अभिनंदन किया। भाजपा प्रत्याशी ने अपील की कि 25 नवंबर को घर के कामकाज को छोड़कर पहले वोट देकर कमल के फूल का समर्थन करें। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित मालाखेड़ा में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों को पिछले कई महीने से पेंशन नहीं मिल रही। वहीं पंचायत समिति मुख्यालय पर भौतिक सत्यापन करने वाला कर्मचारी उदासीन बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन धारक परेशान होते हैं। हल्दीना निवासी बशीर के अनुसार उन्हें 1 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही है और भौतिक सत्यापन के बाद भी परेशान किया जा रहा है। वहीं सफेदा, रोबड़ खान और मैना देवी आदि कई लोगों ने आरोप लगाया कि चक्कर काटने के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है। वहीं कई लोगों का सत्यापन होने के बाद भी पेंशन नहीं आ रही है। जुलाई से बिल्कुल नहीं आ रही और नहीं सत्यापन कर रहा है। ये परेशान करते हैं सत्यापन करने वाले। पंचायत समिति मालाखेड़ा काम ही नहीं कर रहे। दिवाली पहले पिछली दिवाली पर साल भर करा के जो करवा दी मैंने, और अब चौथा महीना से पीछे नहीं आई, नहीं आ रही। परेशान। मुख्यमंत्री पेंशन योजना को पाने के लिए पंचायत समिति मालाखेड़ा के बड़ी संख्या में दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष परेशान हैं। भौतिक सत्यापन होने के बाद भी किसी को जनवरी के महीने से तो किसी को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक नए व्यक्ति ने पेंशन के कार्य की जिम्मेदारी ले रखी है, उसकी उदासीनता के चलते यहाँ के लोग परेशान हैं। ऐसा लोगों ने आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 1000 रुपये हो गई है, लेकिन उनको बढ़ी हुई पेंशन भी नहीं मिल रही है और काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। और वहीं अकबरपुर कस्बे में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने पैदल ही दौरा किया और समर्थकों ने घर से निकलकर मालाएं पहनाई। इसके अलावा बुजुर्गों ने जीत का आशीर्वाद दिया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर पूर्व मंत्री नस्सू खान, रिंकी वर्मा और लक्ष्मी जाटव आदि भी मौजूद रहे। अकबरपुर मंडल का दौरा है और प्रॉपर ये कस्बा है अकबरपुर। वहाँ डोर टू डोर संपर्क किया है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह देखा और वहाँ जाकर के लोग साफा और माला पहना रहे हैं। लगभग 100 जगह साफा और मालों की व्यवस्था थी। इसके लिए मैं ग्रामीणों को और अकबरपुर वासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह का अभिनंदन मेरा किया है। और ये भी विश्वास दिला रहा हूँ कि जो 25 तारीख को जो वोटिंग हो उसमें ज्यादा हिस्सा लें। ये लोगों ने चला के कह रहे हैं अगर वोटिंग बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हम झूली की भीड़ सारी पैसों की है। टोटल व्यवस्था की जाती है बाहर से, लोकल वहाँ कोई उसके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और कार्यकर्ता नाम की तो है ही नहीं कोई चीज, क्योंकि वो तो लाता है, वो कहीं से भी लाए, लेकिन भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहा है। मेरे पास तो भारतीय जनता पार्टी के टोटल कार्यकर्ता हैं, सारे पदाधिकारी हैं, जिले के हैं, मंडल के हैं, बूथों के अध्यक्ष हैं, समिति के प्रभारी हैं। ये मेरे साथ कार्यकर्ता है, ग्रामीण है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी में घूमने आए लोग यहां गंदगी डालने से नहीं कतराते हैं। माधोगढ़ के समीप नदी में कई लोग पूजन सामग्री और मछलियों को चुग्गा भी डालते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नदी में सफाई रखने की मांग की है। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया है कि पानी में पॉलीथीन और गंदगी न डालें। अलवर की बड़ी नदी है, रूपारेल नदी है, जो अलवर से बाहर से आते हैं जो लोग बाग, जो यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं, पन्नी वगैरह डालते हैं, चुग्गों को डालने के लिए आते हैं, तो कृपा करें कि वो पन्नियों को एक साइड एकत्रित करके रखें, ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। क्योंकि पशु जानवर सभी डोलते हैं, मछलियों को, पशुओं को भी परेशानी होती है। हाँ, इन पशुओं को भी परेशानी हो जाती है, जीव जंतु सभी को परेशानी होती है। सरिस्का क्षेत्र में स्थित गांव के किसानों को वन्य जीवों से परेशानी हो रही है। शूकर आदि अनेक वन्य जीव खेतों में आ जाते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान योगेश गुर्जर के अनुसार माधोगढ़ वन क्षेत्र में अक्सर रात्रि के समय वन्य जीव खेतों में घुस जाते हैं। अनेक काश्तकार तारबंदी पर खर्च करने में असमर्थ हैं और उन्होंने संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की है। वन्य जीवों का हिसाब जब सुअर, नीलगाय और आवारा पशु भी है तो इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। सुअर तो बहुत ही ज़्यादा है, नीलगाय और सुअर का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है खेतों में। अच्छा, फसल डालते ही आना शुरू कर देते हैं, खोद के उखाड़ के फेंक जाते हैं। तो तारबंदी वगैरह, तारबंदी का सिस्टम ये है, अब वो कोई पर्सनली लगाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत तो कोई मिलता है नहीं। अब पैलेंटिया सवाई चक की ज़्यादा ज़मीन है, फिर रकबा पूरा नहीं है, उसमें कुछ नियम मापदंड ऐसे हैं जिसके तहत मिल नहीं पाता सबको।
तो यही कारण है, सब पर्सनली लगाते हैं, जिससे रुकता तो है नहीं, कूद के आ जाती है, तोड़ के आ जाए, ये तो रुकने वाला तो है नहीं। सुअर तो बिल्कुल कितना नुकसान कर देता है? अब ये लगा लो, अब 6 माही की ये फसल है, 6 महीने की, तो कम से कम आप मान लो कि एक खेत में 5, 7, 10 मन का तो नुकसान, और कर जाए तो पूरा खेती उजाड़ दे। खैरतल नई अनाज मंडी स्थित अस्थायी मंडी में प्याज की आवक जारी है। व्यापारी गौरव प्रधान ने बताया कि गुरुवार को यहां करीब 50,000 कट्टों की आवक हुई। किशनगढ़, कोटकासी, मुंडावर, ततारपुर, चौराहा, घाटला और कादर, नंगला आदि क्षेत्रों से प्याज की आवक हो रही है। वहीं स्थानीय प्याज कई प्रदेशों में भेजी जा रही है। थानागाजी के सूरतगढ़ गांव में सूर्या क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 20 टीमों ने भाग लिया। क्वार्टर फाइनल मैच गुरुवार को ग्राम नर्राते एवं डुमेडा की टीमों के बीच हुआ। इसमें नर्राते की टीम विजयी रही। विजय नर्राते गांव के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सभी ने सराहा। इस दौरान क्षेत्र के समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार राहुल गौतम ने कहा कि खेल को खेल की भावना के साथ खेला जाए। उन्होंने सूर्या क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भेंट करने के साथ ही ट्रॉफियां प्रदान की। सूर्या क्रिकेट क्लब सूरतगढ़ के सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक आभारी हूं। आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया। बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें किट भेंट की जाए, तो उनको मैंने कहा कि किसी प्रकार की कोई कमी आपको खेल के लिए नहीं आने दी जाएगी। आपको किट भी दी जाएगी और यहाँ की ट्रॉफियों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। साथ ही अच्छी तरह से भव्यता के साथ क्रिकेट का आयोजन करें। और भी खेल कूद हमारे कबड्डी है, खो खो है, ये खेल भी प्राथमिक तौर पर खेलने चाहिए, प्रमुखता से खेलने चाहिए और इनको पूरी तल्लीनता से खेलकर इनको प्रमोट करना चाहिए। और मैं हमेशा खिलाड़ियों के बीच रहता हूँ। ये यूथ की टीम है पूरी। आज क्वार्टर फाइनल हुआ डुमेडा और नरेट के खिलाड़ियों के बीच, जिसमें नरेट के खिलाड़ी विजयी हुए और इन खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर हर वर्ग को खुश करने का किया प्रयास। ईस्टर्न कैनाल योजना को पूरी करने का दिलाया भरोसा। वहीं मध्य प्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर लाड़ो योजना की लागू। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अजय अग्रवाल के समर्थन में की सभा। शहर के सोनावर डोंगरी में हुआ आयोजन। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने मोहल्ला हजूरी गेट सहित कई जगह किया जनसंपर्क। भाजपा की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने का किया आह्वान। संजय शर्मा का कृषि मंडी सहित कई जगह हुआ स्वागत। वहीं 3 निर्दलीय पार्षद भाजपा में हुए शामिल। और शातिर महिला गैंग ने फिर किए नकदी और मोबाइल पार। ऑटो में बैठकर शालीमार निवासी महिला को बनाया शिकार। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।